बचपन में यहाँ पर आपको जानना है दुख रूप त्रिविध ताप तथा अज्ञानी गुरुओं से पृथक होना। यानी अज्ञानी गुरुओं से दूर रहो जो पाखंडी गुरु हैं, और दुख रूप से बचना है तो क्या करो इसके बारे में चलो इसमें साहब ने बताया। दिन दिन जरे जलनी के पाऊ गाड़े जाए न उमगे काहू, कंधन देई मस्खरी करई कौंधो कौन भांति निस्तरई, अकर्म करे और कर्म को धावे पढ़ी गुनि वेद जगत समझावे, छूछे परे अकारत जाई कहाँ कबीर चित चेतम भाई। अर्थ में चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में अज्ञानी गुरु आदि के बगजाल में पड़कर तथा मोहवश विषयी लोक कल्याण मार्ग में विमुख होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं, इस बात को दिखाते हुए सत्यमार्ग पर चलने के लिए उपदेश देते हैं। आज जान लो सत्यमार्ग में चलने के लिए कैसे कहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन तीन प्रकार के ताप नाम दुख रूप अग्नि में यह जीव सदा जलते रहते हैं, अर्थात दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उसमें सदैव जलते रहते हैं और आगे भी जलते हुए संतप्त स्थल के ऊपर ही पांव रखते हैं। अर्थात एक तो यह त्रिविध ताप से जलते ही रहते हैं और दूसरे विषय रूप अग्नि पर भी पैर रखते हैं, अर्थात विषय भोग में ही सदा आनंद मानते हैं। उस विषय भोग रूप भूमि में मन इंद्रियादि द्वारा ऐसे गाड़ दिए जाते हैं कि वहां से कभी निकलने नहीं पाते हैं और निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कोई पूर्व जन्म के शुभ कर्म संस्कारी जिज्ञासु जीव ही सांसारिक जन्म मरणादि बंधन से छूटने के लिए सच्चे संतों के सत्संग में जाते तथा सदग्रंथों का अध्ययन मनन करते हैं और सच्चे भेदी सतगुरु के शरणागत होकर आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर और साधन अभ्यास करके अपने आत्मा को उक्त स्वर शब्द परमात्मा के स्थित करते हैं। ध्यान रखना कि पहले आत्मा को आत्मा स्वरूप परमात्मा का ज्ञान आपको प्राप्त करना है और इसके बाद आपकी सुरति को उसमें स्थिति करने के लिए मतलब उसका ज्ञान पूरी तरह से आपको जाग जाए, इसका मतलब है सत्कर्मों में चलना। ठीक है, हाँ, स्थित करते हैं। कोई कंधा नहीं देता है, अर्थात कोई सहारा नहीं देता है और उल्टे लोग ठठोली का हंसी कराते हैं। भला कहो तो सही, ऐसी स्थिति में किस प्रकार जीव का निस्तार हो सकता है। अर्थात जैसे लोक में कोई आदमी कंधा पर बोझा लेकर चलता हो किंतु वजन के मारे चला नहीं जाता हो, तब दूसरा आदमी उसके कंधे में अपना कंधा जोड़ देता हो, उसका कंधा देना कहते हैं। इसी प्रकार संसार में यह जीव अपने परिवार, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्रादि संसार का भार अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। इसके भार से मरा जा रहा है तो भी कोई कंधा सहारा देने वाला नहीं है, यह अकेला ही इस भार का वहन करता है। सहारा देना तो दूर रहा बल्कि अन्य लोग उसकी मस्खरी करते हैं। ऐसी स्थिति में इसका निस्तार कैसे हो सकता है। जगत में ऐसे वंचक अज्ञानी गुरु लोग हैं कि वे स्वयं तो पाप कर्म करते हैं और शुभ कर्म की ओर और भी दौड़ते हैं। अतः पाप पुण्य दोनों ही करते हैं और दूसरों को भी कर्म कराने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोग वेदों को पढ़ गुनकर अर्थात अर्थ जाने बिना वेदों को केवल कंठस्थ कर जगत को समझाते हैं। अज्ञानी गुरु लोग स्वयं तो समझते नहीं और दूसरों को समझाने जाते हैं। स्वयं तो सत्कर्म करते नहीं हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं। ऐसी स्थिति में वे छूछे अर्थात खाली रह जाते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं आता है, अर्थात सर्वोत्तम ज्ञान धन उनके हाथ में नहीं आता है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, तुम अपने चित्त में चेत करो, अर्थात विचार करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर सार्थक हो। संपूर्ण प्रकृतिमय जड़ पदार्थ तथा उनसे भिन्न चेतन आत्मा और इन दोनों से परे आगे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के बिना यथार्थ ज्ञान, जब तक आपको यथार्थ ज्ञान परमात्मा का नहीं होता है, ठीक है, हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। उक्त पदार्थों के ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्चे भेदी संत गुरु का सत्संग करना चाहिए और उनसे उपदेश लेकर सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहज चेतन समाधि का साधन अभ्यास करना चाहिए। संसार में गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक तो पंचदेव तथा राम कृष्ण के साकार सगुणोपासक, दूसरे निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन के उपासक ध्यात और अध्यात्वादी, तीसरे कौन है ये जानो, तीसरे इन दोनों से परे। ठीक है, आगे जो लोग तुम्हें कबीर पंथी में मिलेगा, यानी कबीर पंथी जो होते हैं, कबीर पंथी का ज्ञान क्या है, निर्गुण सरगुण के परे। तो अब आपको भटकाते हैं यहाँ पर, तो साहब ने क्या बताया, तीसरे इन दोनों से परे, यानी एक तो सगुण हो गया, मान लो राम कृष्ण लक्ष्मी हनुमान गणेश अनेक प्रकार के देवी देवताओं में लगाए, एक निरंजन की भक्ति मतलब योग साधना में,
मतलब आपको योग साधना में लगाएगा, ठीक है। आपको कि ध्यान करने की विधि समझाएगा। ये आपको ध्यान वान करने की विधि में जितना आता है ये निर्गुण है। जैसे किसी ने कह दिया परमात्मा निराकार है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से परमात्मा के दर्शन नहीं कराता है, आपसे ध्यान करवाते रहता है और इस प्रकार से सिद्धियां प्रकट होती हैं। सिद्धियों के बगजाल में फंसकर आदमी निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाला साधक बन जाता है, ठीक है। अब ये तीसरा बता रहे, तीसरा कबीर पंथी का ही माना जाता है, जो लोग सच्चे परमात्मा का उपदेश करते हैं, एक मालिक की बात करते हैं, एक खुदा की बात करते हैं, ठीक है ना। तीसरे इन दोनों से परे, अब इन दोनों से परे सर्वगुण निर्गुण से परे कौन बचा? महाचेतन, ठीक है ना। अब यहाँ चलते हैं। महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द के भेदी उपदेशक, ठीक है ना। अब जो संत माने जाते हैं कबीर पंथी में, जो लोग संत माने जाते हैं और सच्चे संत माने जाते हैं, सतगुरु माने जाते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि देखो कबीर पंथी में जो सच्चा सतगुरु है उसका काम है भेदी, उसका भेद जानने वाला, मतलब परमात्मा का भेद जानने वाला, परमात्मा को पहचानने वाला, आत्मा को जानने वाला भेदी गुरु कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अब क्या होता है कि जो केवल मंत्र देकर, अब यहाँ पर यही समझ लेना, जो आपको किसी ने कोई मंत्र दे दिया है कि इसका जाप करना, इसका ध्यान करना, इसका सुमिरन करना, ठीक है ना, जो केवल मंत्र देकर कान फूकने वाले होते हैं उनको कनफुक्का गुरु कहते हैं। जिसने आप किसी भी गुरु की शरण में चले जाओ, एग्जाम्पल आप राधा स्वामी में चले जाओ, एग्जाम्पल आप संतराम पाल के में चले जाओ, यानी आपने गुरु की शरण ले ली, इसका मतलब हुआ गुरु की शरण लोगे तो गुरु कोई ना कोई मंत्र आपको जरूर देगा। आपको कोई भी मंत्र दे दिया, इसका मतलब हो जाता है कि आप कान फुकवा चुके हैं, ठीक है ना। आप किसी, ये देसी भाषा है, देसी भाषा में पहले यही कहा जाता था, मैंने गुरु बना लिया। गुरु बना लिया का मतलब मैंने कान फुकवा लिया, ये सीधी सी बात हो जाती है। तो इस शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया जाता है, वे ज्ञानी नहीं होते हैं, वे स्वयं ज्ञानी ना होने से शिष्य को ज्ञान देकर मुक्त नहीं कर सकते हैं। अतः जो भेदी ज्ञानी गुरु होते हैं, जो उपदेश द्वारा ज्ञान देकर शिष्य का कल्याण करते हैं, इसी तरफ आने के लिए सद्गुरु कहते हैं। उपदेश देकर, उपदेश क्या है? सद्गुरु जो उपदेश देते हैं, उपदेश में आपको सर्वप्रथम सार शब्द की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद में जो उनका आदेश होता है वही आपको करना पड़ता है, यही सद्गुरु का सबसे बड़ा उपदेश है। तो आपको ध्यान रखना है कि सद्गुरु के शब्दों का आप लोगों को अच्छी तरह से परखना है, जितनी बात कही गई है उतनी ही समझना है, क्योंकि लोग यहाँ पर क्या है, छोटी सी बात को बड़ी बनाकर घुमा फिराकर गोल गोल घुमाते हैं लट्टू की तरह। लेकिन आपको समझना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यानी किसी भी प्रकार का मंत्र देकर सुमिरन समझाया जाए, ध्यान लगाने को बोला जाए, तो ये सब कुछ गलत है जो कबीर पंथ में बताया जाता है, क्योंकि भेदी सतगुरु वही होता है जो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।